खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के पथ पर कार्य करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता कर उसका विकास कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो पौधा रोपा वह आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। पंडित जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करती हूँ। भाजपा की सरकारें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल वित्त मंत्री सीतारमण ने विपरीत परिस्थितियों में देश के सामने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, जिसके देश में प्रशंसा की जा रही है। कोरोना काल की महामारी जूझते हुए देश के प्रधानमंत्री और कोरोना योद्धाओं ने इस बीमारी से डटकर सामना किया है, और हम गर्व से कह सकते हैं कि लगातार यह बीमारी से हम दूर जा रहे हैं। साथ ही देश में ही इसकी वैक्सीन तैयार होकर निःशुल्क लोगों को लगाई जा रही है। अन्य देश भी हमारी इस वैक्सीन विश्वास करते हुए इसकी मांग कर रहे हैं। यह बात पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने केंद्रीय बजट कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि इस वर्ष लग रहा था कि कोरोना काल के चलते बजट का भार देशवासियों को झेलना पड़ेगा, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जनता पर किसी भी प्रकार के टैक्स का प्रावधान नहीं किया है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट प्रस्तुत किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के प्रयासों से प्रतिवर्ष ब्रॉडगेज के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं। इस वर्ष इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रेलवे बजट में मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात के रूप में खंडवा ब्रॉडगेज के लिए 265 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो सराहनीय है। आने वाले कुछ वर्षों में ब्रॉडगेज का काम पूरा होगा। कि ये जो बजट है, ये बजट भारत के आत्मविश्वास का और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए नए भारत का, न्यू इंडिया का बजट निर्मला सीतारमण जी ने हमारे सामने रखा है। और इस बजट में जो विशेष है वो ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% की वृद्धि हुई है। एक ही वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी वृद्धि देश में पूर्व में कभी नहीं हुई। साथ ही साथ इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट की शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य के साथ साथ एमएसएमई, और ख़ास करके ये जो बजट है, ये कृषि के लिए पर केंद्रित, गांव पर केंद्रित बजट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ साथ, इरिगेशन के साथ साथ, जो आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं के अंतर्गत स्किल इंडिया के साथ साथ जो सारी योजनाएं हैं, जो किसानों को 10,000 FPOs के निर्माण को लेकर जो भी राशि लगनी है, सारी राशि हमको इस बजट में बहुत क्लियरली हमारी वित्त मंत्री जी ने देश के पहले पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करते हुए वो हमारे सामने रखी है। और देश में जनगणना भी इस बार डिजिटली की जाएगी, और उसके लिए 35,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति बजट में हमें दिख रही। यह जो बजट है, ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही अगर कहें तो देश की 75वीं स्वतंत्रता की सालगिरह पर वे कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल ही तय करेंगे कि जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मनाएगा तब दुनिया में भारत का स्थान क्या होगा। और कोरोना को जिस प्रकार देश की कोटि कोटि जनता ने, कोरोना वॉरियर्स की क्षमता ने, और प्रधानमंत्री जी के आत्मविश्वास और विजनरी लीडरशिप ने जिस प्रकार से दुनिया के सामने न केवल हमने अपने आप को वैक्सीन तक पहुंचाया, बल्कि उस समय जब वैक्सीन नहीं थी तब भी भारत ने अपने आप को कैसे संभाला, ये संसार के सामने, दुनिया के सामने, डेवलप्ड कंट्रीज़ के सामने भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और एक ऐसे समय बजट आया है जब लोगों को अंदेशा था कि पोस्ट कोरोना बजट पता नहीं कैसा होगा, आम जनता पर कैसा वजन पड़ेगा। वो सारे संशय और शंकाओं से हम बाहर निकलते हुए हम स्वावलंबी कैसे हों, हम आत्मनिर्भर कैसे हों, और भारत दुनिया के मानचित्र पर
अपना रोल और बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत करे, उस पर ये बजट डिटेल में अपनी बात हर विषय पर, हर बिंदु पर रखता है।